अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो है उर्दू का पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है एंड कुछ इंपॉर्टेंट खुलासा जात खतूत दरखास्तें मरकज़ी मज़ामीन एंड जो कुछ भी यानी कि एल्स है वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका बताऊँगा, टाइम के अंदर पेपर हल हो जाएगा, सब कुछ इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को लाइक कर देना है एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी लाजमी कर देना है। तो सबसे पहले जनाब हम तशरीह को देख लेते हैं कि भाई तशरीह हमने कैसे अटैम्प्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है तशरीह का। तो भाईजान इसमें जो है ना सबसे पहले हमने ना हवाला शेर देना होता है, जिसमें नज़म का उन्वान एंड शायरी का नाम लिखना होता है। मार्कर के साथ हेडिंग देंगे इसकी। इसके ऊपर जो है सवाल नंबर 2 की हेडिंग देनी है, इशार की तशरीह की हेडिंग देनी है एंड देन हिस्सा नज़म की हेडिंग देनी है। फिर उसके बाद जो है ना हवाला शेर लिखने के बाद जो है हमने यहाँ पर जो है जो शेर जिस शेर की हमने तशरीह करनी है वो शेर मार्कर के साथ उतार लेना है। जैसा कि मैंने उतारा हुआ है, ज़फ़र अली खां की नज़म है जमात 11वीं में कि कोई दिन जाता है पैदा होगी एक दुनिया नई, खून मुस्लिम सरफ़े तामीर जहाँ हो जाएगा। तो ऐसे जो है हमने एक शेर प्यारा सा करके जो है मार्कर के साथ उतार लेना है, ताकि जो है इंप्रेशन इसका अच्छा हो जाए हमारे एग्ज़ामिनर के ऊपर। इसके बाद भाई जी ना हेडिंग आती है जी तशरीह की। अगर तशरीह से पहले आप मफ़हूम लिखना चाहें, जैसा कि खुलासा में लिखा होता है, जैसा कि गज़ाली में, हमदर्द में, शरह सरमाया में, तो आप मफ़हूम भी लिख सकते हैं, लेकिन जमात दहम में उसका कोई नंबर नहीं है। तो आप लोग डायरेक्ट तशरीह की हेडिंग देंगे एंड जो है ना तशरीह आपने लिखनी शुरू कर देनी है। तो तशरीह जो है ना भाईजान 1.5 से 2 सफ़ात की होनी चाहिए, और ये कैसे लिखनी है उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले नंबर पे जो है ना आपने इसकी तशरीह लिखनी जो है ना वो कम से कम 1.5 पेज की होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना 1 पेज लिखने के फ़ौरन बाद जो है आपने एक शेर मार्कर के साथ हवाला का शेर जो है वो लिख देना है, जिसके जो है ना हमारा वो शेर 6 से 7 लाइनें जो है कंज्यूम कर लेगा। इस तरह जो है हमारा 1.5 पेज की जो तशरीह है वो इजीली जो है कंप्लीट हो जाएगी। इससे नेक्स्ट है जी हिस्सा नज़म के बाद जो है नेक्स्ट हम चलते हैं। तो उसमें आ जाता है जी सबक का खुलासा। सवाल नंबर 4 होता है, जिसका सवाल नंबर 3 में इबारत की तशरीह होती है। उसका आप लोगों को वैसे पता है, लेकिन मैं कुछ बता दूंगा उसका भी। तो सबक का खुलासा हमने कैसे अटैम्प्ट करना है एंड कितने पेजों का लिखना है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे जो है आप लोगों ने इसकी हेडिंग देनी है जी सवाल नंबर 4 सबक का खुलासा। फिर जो सबक है उसका अपने वो नाम जो है वो मार्कर के साथ आप लोगों ने लिख देना है। जैसे अबुल कासिम ज़हरावी सबक का नाम है, मैंने लिख दिया है मार्कर के साथ। उसके बाद जनाब जी इसका जो होता है ना हवाला, उसमें सिर्फ आपने मुसन्निफ़ का नाम लिखना होता है। इसका 1 नंबर हमारे पास होता है। इससे नेक्स्ट आप लोगों ने जो है खुलासा की हेडिंग देनी है एंड जो खुलासा है ना वो सबक का खुलासा कम से कम 2 सफ़हात का होना चाहिए। इसको जो है आप लोग अगर 15 मिनट भी देंगे तो 15 मिनट का टाइम इनफ है इसके लिए। तो ये कम से कम आप लोगों ने 2 पेजेस का लिखना है, ठीक है, सबक का खुलासा। लेकिन जो नज़म का खुलासा होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है 10 से 12 लाइनें 10 लाइनें इनफ होती हैं। 10 लाइनों में जो है आप लोगों को 4 नंबर 5 में से ईज़िली मिल जाते हैं, ठीक है। अगर 10 से ज़्यादा लिखते हैं तो वो ओवर अटैम्प्ट में आ जाता है, इररिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। तो नज़म का खुलासा कैसे लिखना है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी तौर पे कर लेना है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले हेडिंग देनी है जी सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा। इसके बाद जो आपने नज़म का जो उन्वान है उसको मार्कर के साथ लिख देना है एंड देन इसका खुलासा शुरू कर देना है। और जैसा कि मैंने बताया है इसकी लाइनें 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 7 से 10 लाइनों के दरमियान जो है नज़म का खुलासा आप लोगों ने लिख देना है, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों के 5 में से 4 नंबर जो है ईज़िली कन्फर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं हम अगला जो चीज़ है जो हमने अटैम्प्ट करनी है। इससे नेक्स्ट चीज़ जो है वो है जी हमारे लिए दरखास्त या खतूत। इनमें से खत या दरखास्त में से हमने कोई एक चीज़ लिखनी होती है। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ है। तो जो नंबर आपने देना है सवाल नंबर 7 यानी कि दरखास्त का नंबर आपने ऊपर देने के बाद दरखास्त की हेडिंग देनी है। उसके बाद जो पेंसिल से जो है इसकी हेडिंग होती है, अब खिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब है जो कुछ भी वो आपने लिख देना है। उसके बाद मार्कर से आपने हेडिंग देनी है उन्वान की, और जो उन्वान है जैसा कि बराए सफ़ाई मोहल्ला वो लिख देना है। एंड उससे नेक्स्ट मार्कर के साथ जनाब आली लिखना है, आला नहीं लिखना। यहाँ पर कई बच्चे जो हैं खड़े ज़बर लगा देते हैं जिसके वजह से उनका 1 नंबर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ख्याल करना है कि जनाब आली लिखना है। उसके बाद जो है आप लोगों ने मर्कज़ी का जो मज़मून होता है ना दरखास्त का वो आपने लिखना है।
اور وہ مضمون جو ہے یعنی کہ جو اس کا نفس مضمون ہے وہ کم از کم 1.5 صفحے کا ہونا چاہیے، جس کے بدلے میں جو ہے آپ کو نمبر اچھے ملنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد نا لاسٹ پہ درخواست گزار لکھ دینا ہے، یا آپ کی آنے والی ہوگی آپ کا تابع فرما شاگرد، یعنی کہ جو عنوان ہوگا اس کے مطابق آپ لوگوں نے اس کی لاسٹ والی ہیڈنگ دینی ہے۔ اینڈ ساتھ میں الف ب ج لکھنے کے بعد دائیں طرف جو ہے نا آپ نے تاریخ ڈال دینی ہے، لیکن تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ ماضی کی ڈالنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آج 8 اپریل ہے تو ہم لکھے بھائی جی 9 اپریل 2025 یا اس سے آگے، ہم نے ہمیشہ اس کے پیچھے والی، جیسے کہ میں لکھ سکتا ہوں 6 مئی 2019 20 21 22 یہ چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز پہ جو ہے آپ لوگوں نے تھوڑا سا نا دھیان دینا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ اس سے نیکسٹ چلتے ہیں عبارت کی تشریح پہ، جو کہ میں لاسٹ پہ کر رہا ہوں۔ اس کا سوال نمبر 3 ہوتا ہے ویسے تو، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کتنے یعنی کہ لائنیں ہماری ہونی چاہیے، وہ سب کچھ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں، تو ویڈیو کو اسکپ بالکل بھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم جو ہے اس کا لاسٹ میں جو ہے کچھ نہ کچھ گیس پیپر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کے بعد عبارت کی تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر حصہ نثر کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کے بعد جو ہے سبق کا عنوان اینڈ مصنف کا نام، ان کا 1 نمبر ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے لازمی طور پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے بھائی جان سیاق و سباق، یہ بھائی جی 8 سے 12 لائنوں کے لکھنا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ کے جو ہے استاذہ انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز سیاق و سباق کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جماعت دہم کے لیے بہرحال، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگوں نے جو ہے اپنے استاذہ کے پیش نظر جو ہے آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ سیاق و سباق اگر نہیں لکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نیکسٹ ہے جی تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، اور بھائی جان تشریح کے لیے جو ہے نا کم سے کم 2 صفحات لازمی ہیں، اینڈ 2 نہیں تو آپ 1.5 کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے نمبر لینے ہیں۔ تشریح میں کبھی بھی نمبر پورے نہیں آتے، ایگزامینر 1 یا 2 نمبر جو ہے آٹومیٹیکلی اپنی طرف سے بھی کاٹ لیتا ہے، تو اس میں ہم پورے نمبر کی امید بالکل بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ ایگزامینر پہ بہرحال ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ آپ کو نمبر دے بھی دے۔ تو لاسٹ چیز جو آئے گی ہے بھائی جان وہ ہے جی اشعار کی تشریح، حصہ غزل کی۔ ابھی میں نظم کی بھی بتائی تھی شروع میں، تو غزل بھی ایز اٹ از اسی طرح لکھنی ہے، تو وہی شاعر کا نام لکھ دینا ہے، پھر شعر لکھ دینا ہے، پھر تشریح جو ہے 1 سے 1.5 صفحے کی لکھ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا بھائی جان طریقہ اردو کا پیپر اٹیمپٹ کرنے کا، جو کہ آپ کا ٹائم کے اندر ایک تو اٹیمپٹ ہو جائے گا، اینڈ جو ہے اس کے نمبر آپ کے بہت اچھا آ جائیں گے، 70+ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے تیاری کی ہوگی تو وہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بھائی جان گیس پیپر میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، جس کی ویڈیو بھی جو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے، تو ویڈیو کو لازم طور پہ دیکھ لینا ہے۔ گیس ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے کی طرح اس ویڈیو کا بھی گیس ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے لگ جائے گا 100% گارنٹی کے ساتھ۔ تو ملتے ہیں جناب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔